राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं सिलने जा रही हूँ अपने लिए सूट। मैंने बताया था आपको कि मैं सूट बनाऊंगी। ये मैंने कटिंग की है, कटिंग का वीडियो मैंने बनाया है। और अब इसको मैं सूट सिलने जा रही हूँ अपने लिए। धागा मैंने डाल दिया है मशीन में और बनाऊंगी अपने लिए कॉलर वाला सूट। बुकरम है, ये मैंने मंगाया था बुकरम सूट के लिए। देखो इतना सारा बुकरम है और ये जवी का रखा है। मैंने सोचा है मैं वो कॉलर वाली बुकरम तो मंगाऊंगी नहीं, जैसे हम कॉलर वाली बुकरम मंगाते हैं ना, तो उससे अच्छा, लेकिन मैं इसी से बनाऊंगी और अपना कॉलर वाला सूट बना। कॉलर वाली बुकरम होती है जो बहुत अच्छे से चिपट जाती है और वो बहुत अच्छे से बन जाता है उससे। लेकिन मेरे पास ये बहुत सारी रखी थी, मैं इससे ही बनाऊंगी और अपने घर के लिए बना रही हूँ। लेकिन अच्छा बनेगा इससे जब बनाऊंगी, तो आप देखना। तो मैंने इससे कटिंग कर लूँगी, इसे नाप के मैंने कटिंग कर ली है। ज़्यादा 6 इंच का बनाऊंगी मैं इससे कॉलर, अपना छोटा सा ही कॉलर बनाऊंगी और फिर इसको मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी। देखो मैंने ये 6 इंच नाप लिया था इसका और इसकी चौड़ाई भी नाप लूँगी इसे। इंची टैप से मैं दो दो ढाई 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 इंच का करीबन, या डेढ़ डेढ़ या 2 इंच का ही मैं कॉलर बनाऊंगी, चौड़ाई इसकी। तो इसी तरीके से दोनों साइड से मैं नाप लूँगी इसको और नाप के बराबर कर लूँगी। फिर इसमें हल्की सी गुलाई कर दूँगी मैं। हल्की गुलाई करने के बाद में फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसी तरीके से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद में फिर इससे मैं अच्छे से इसको नाप के बराबर नाप के ही कटिंग करूँगी। तो देखो इस तरीके से नाप के ही कट करूँगी। ये वो जैसे चिपकने वाली बुकरम होती है तो वो अच्छे से बनी रहती है, चिपकती रहती है। और ये है सादा बुकरम, तो इसमें अच्छे जैसे मैं इसको देखो मैंने कटिंग कर लिया है अच्छे से और इसको नाप के देख लिया बराबर अच्छी कटिंग हुई है कि नहीं। तो मैंने इसको अच्छी तरह से कटिंग कर लिया है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में अब मैं करने जा रही हूँ गले की कटिंग। जैसे गले का कॉलर बनाते हैं ना, तो गले के कॉलर की कटिंग करूँगी मैं और घर पे ही करूँगी। और मैं घर पे मैंने बना रखे हैं बहुत अच्छे अच्छे सूट, मैं पहले बनाती थी। और देखो अब घर में इतना काम हो गया है कि मैं घर में अब सिलाई विलाई कर भी नहीं सकती। और सिलाई तो बहुत आती थी लेकिन मैंने बंद कर दिया घर की सिलाई की वजह से। तो घर में बहुत काम हो जाता है और घर में ना आना जाना लेडीज़ों का इतना बना रहता है, तो मैं बहुत परेशान हो जाती। एक तो घर का काम, फिर आना जाना, अधपत से खाना बना रहे तो खाना छोड़ के हटना पड़ता था। और किसी को रोटी दे रहे हैं तो रोटी छोड़ के हटना पड़ता था। खाना खा रहे हैं तो खाना छोड़ के हटना पड़ता था। इस वजह से चिक की वजह से मैंने सिलाई बंद कर दी। मैंने घर पे नहीं सिलाई कर पाऊँगी मैं। और मैंने की थी कंपनी में बाहर सिलाई की थी, तो मैं वहाँ खूब अच्छे से कर पाती थी। तो देखो मैंने अच्छे से बराबर 7 इंच का मैंने लंबाई ली है इसकी। करीबन 7 इंच की तो हमें गली गली की लंबाई लेनी चाहिए। और मैंने कुछ 8 इंच के लिए इसमें जो मैं कटिंग करूँगी ना अच्छे से, तो हमारा गला बन जाए। तो मैंने चारों तरफ से बराबर अच्छे से कटिंग कर ली है इसकी। अब मैं इसमें डिजाइन काढ़ूँगी गले की कि किस तरीके से मुझे गला बनाना है। तो उस तरीके से मैं अपने गले की डिजाइन बनाऊंगी। हम कई अच्छी अच्छी तरह तरह के डिजाइन बना सकते हैं, बुकरम में काट सकते हैं। जैसे हमें गला बनाना है वैसे मैं बहुत अच्छी अच्छी तरह की मैंने डिजाइन बनाई है। और अब तो टेंशन, घर में इतनी सारी टेंशन हो जाती है कि टेंशन की वजह से कोई भी दिमाग में अच्छे से दिमाग नहीं चल पाता। क्योंकि सिलाई में देखो दिमाग भी लगाना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है और आंखें भी कमज़ोर होती हैं। तो हमें सिलाई में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है जब हम सिलाई अच्छे से कर पाते हैं। तो मैंने अपने गले के लिए डिजाइन देखो ये इस तरीके से निकाल लिया ये। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी अच्छे से और कटिंग करने के बाद में फिर मैं इसको कॉलर लगाऊंगी इसके ऊपर। तो मैंने आगे से इस तरीके से डिजाइन अच्छे से गोलाई में हमें अच्छे से कटिंग कर लो। देखो मैंने इस तरीके से ये मुझे अपने गले में, कुर्ती के गले में मुझे ये डिजाइन लगानी है और बहुत अच्छी तरह से निकल जा। फिर आगे से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कोने निकलना है तो थोड़े हल्के हल्के ये भी कटिंग कर लेंगे हम। और
वैसे घर में अपने सिलाई तो हमें देखो सारे काम आने चाहिए, क्योंकि हमें कब कितने खाना में ज़रूरत पड़ जाए, कम से कम अपने अपने लिए अपने बच्चों के लिए तो सिल सकते हैं। तो मैं ऐसे कपड़े पर रख के अटैच करूँगी, क्योंकि हम कपड़े पे रख के अच्छे से अटैच कर लेते हैं तो उसमें फिर गला लगाने में बहुत आसान हो जाता है। तो हम इसमें पहले थोड़ा सा कपड़े में अटैच कर लेंगे इसको अच्छे से। तो मैं अच्छे से आराम आराम से और अच्छे से इसको अटैच करूँगी कॉलर को, जिससे हमारी बुकरम वहीं की नहीं बनी रहे, इधर उधर ना जाए। तो हम इसको बुकरम को, मशीन भी काफ़ी पुरानी है मेरी और मैं कई सालों से सिलाई कर रही हूँ। कम से कम जब मेरी शादी हुई जभी से मैं सिलाई करती आ रही हूँ। तो घर में जब बैठी रहती थी, बोर रहती थी, जब कोई नहीं था, क्योंकि मेरे सास ससुर थे नहीं, घर में इतना काम नहीं था, तो मैं अकेली रहती थी और अलग रहती थी। तो मैं ज़्यादातर अपनी सिलाई ये मैंने सीखी ससुराल में ही सीखी सिलाई, और क्योंकि अकेली रहती थी तो जब मैंने ये सिलाई सीखी थी अपने घर में ही, अपने आप ही खुद से ही सीख गई। और मैंने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिले हैं, बहुत अच्छी अच्छी कढ़ाई वगैरह बना बना के। लेकिन अब दिमाग नहीं लगता ना, इस वजह से मन भी नहीं करता, क्योंकि सिलते सिलते कुछ बोर हो गई हूँ मैं सिलाई करते करते, इसलिए नहीं सिल पाती, मन ही नहीं लगता। तो मैं इसको सारे अच्छे से मैंने इसको अटैच कर लिया कपड़े में। अब हम इसको मोड़ के फिर दोबारा हम इसको बुकरम को ढक देंगे इससे। ये ढका रहेगा तो इसकी सेफ्टी, जैसे हमारी बुकरम है तो बुकरम की सेफ्टी बनी रहेगी और बुकरम हमारी कहीं नहीं जाएगी अंदर से। तो हम इसको चारों तरफ से ढक लेंगे अच्छे से। तो मैं इसको ढक रही हूँ और बड़ी अच्छी तरीके से हमें इसको ढकना है चारों तरफ से, क्योंकि कहीं हमें गला वला ख़राब नहीं होने चाहिए। और मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से ढक लिया है। देखो फिर हम जो एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा बचा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। देखो मेरी कैंची भी रखे रखे उसमें जंग लगी तो मुश्किल से कपड़ा काट रही है। अब हम इसको इस पर सूट पे रख के, जो हमने सूट कटिंग किया था, हम इसको पहले बीच से हम थोड़ी सी कटिंग निशान बना लेंगे, कपड़ा कटिंग करके नहीं, और फिर इसको हम इस पर रख के और इसी तरीके से बराबर बराबर में नाप लेंगे हम। इसी तरीके से हम बराबर बराबर में नाप के दोनों तरफ से इतनी कपड़ा इतनी, और शोल्डर हमें जैसे हम कॉलर वाले गले बनाते हैं ना, तो हमें शोल्डर के लिए ज़्यादा ही एक्स्ट्रा लेने चाहिए कपड़ा, जैसे शोल्डर बड़े ही लेने चाहिए। तो मैं बराबर बराबर दोनों साइड से नाप लूँगी और मेरा बराबर बैठेगा। देखो 7-7 इंची मेरा बैठ रहा है दोनों तरफ बराबर बराबर। तो मैं बराबर से नाप के फिर उस पर देखो इस तरीके से हल्के हल्के से हम चौक से निशान बना लेंगे और इसी निशान के बराबर बराबर हम सिलाई करेंगे इस पर, और बिल्कुल इधर उधर नहीं जाने चाहिए, और इसी के हिसाब से हम सिलाई कर लेंगे और हमें इससे आसान हो जाता है वो गला लगाने में। इससे गला लगाने में बहुत आसान रहता है, हम अच्छे से गला लगा पाते हैं। कोई भी डिजाइन का गला हम ऐसे अच्छे से लगा सकते हैं, जिससे कि हम चौक से निशान बना के हल्के हल्के से, और जैसे चौक मिट जाता है रहेगा रहता नहीं है, हल्का सा कहीं कहीं देखो मैं अब मैं कोने कोने से अच्छी तरह से घुमा घुमा के हमें इस पर सिलाई लगाऊंगी। तो मैंने सिलाई लगा ली है, रखिए दीजिए मेरी सिलाई लग चुकी है, और मैं इसको कटिंग करके फिर मैं ऐसे बराबर नाप लूँगी। मैं इसको बराबर करके नाप लूँगी, और जो मेरी थोड़ी सिकुड़न वगैरह हो जाती है घुमाने में और करने में, तो हम इसको बराबर खींच के अच्छे से कर लेते हैं सेफ्टी से। तो मैं इसको बराबर नापूंगी, और जो भी हल्का फुल्का एक्स्ट्रा हमारा कपड़ा लेकर रहा उसकी हम कटिंग छटाई कर देंगे। तो मैंने गले से नापा है, बराबर हमारी सिलाई आनी चाहिए और बराबर कोने पे भी हमारा बराबर बैठनी चाहिए, कहीं नहीं जानी चाहिए। तो जो थोड़ा हल्का फुल्का होता है वो हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसी तरीके से देखो मेरा बराबर बैठा है और हल्का सा मेरा उधर से निकला है तो मैंने छाट दिया था। अब हम इसको अंदर से कट छटाई कर देंगे इसको, जैसे हमने गला निकाला है ना तो अंदर से हम इसको छटाई कर देंगे। छटाई करके मैंने इस तरीके से हल्की सी छटाई कर दी है। फिर हम कोने में हम सिलाई करते हैं तो कोने में हल्का हल्की कटिंग मार देंगे, जिससे कि हमारा कपड़ा अच्छे से और लग जाए, गला हमारा बन जाए। तो फिर मैं इसको अच्छे से मोड़ के और सिलाई मार दी है मैंने। देखो कितना सुंदर मेरा गला बन गया है, देखो इस तरीके से मेरा गला बन गया। अब ये मेरा पीछे का है,
तो पहले हम देखेंगे इसको, इसी तरीके से हम शोल्डर दोनों तरफ से जोड़ देंगे और पीछे की कटिंग थोड़ी सी हल्की सी, जैसे कॉलर लगाएंगे ना तो हल्के से पीछे की कटिंग करेंगे हम, जिससे कि हमारा कॉलर लगाने में आसानी हो। हम हल्की सी करीबन आधा इंच हम हल्का सा इसमें छटाई कर देंगे, जिससे हमारा कॉलर अच्छे तरह से लग पाए। घर में देखो हमें सभी को सिलाई वगैरह, वैसे तो सभी कर लेती हैं सिलाई घर में, आजकल तो सभी लेडीज़ अपने घर में बहनें हमारी सारी सिल लेती हैं, बेटियां भी। और आजकल अच्छा तेज सारी मन आ गया, सभी सिल लेते हैं, अपने घर में ज़्यादातर ही सिलती हैं। और फिर मैं इसको शोल्डर को अटैच कर दूँगी ऊपर से, मैंने अटैच कर दिया है। लेकिन मेरा एक दिमाग मेरा बहुत तेज था, मैं देखो अपनी भलाई तो नहीं करी, लेकिन मैं खुद से ये सारी सिलाई मैं अपने खुद ही से सीखी हूँ। और मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सिले हैं मैंने। और अभी बेटियाँ मेरी इतनी बड़ी नहीं हैं, छोटी हैं, मैं जब वो हो जाएंगी तब मैं उनको सिल के, और जो भी मैं पहनाती हूँ अपने हाथों से ही सिल के पहनाती हूँ। और अभी रेडीमेड से ही लेके आती हूँ, टॉप वगैरह पहनती है लड़कियाँ तो रेडीमेड लेके आती हूँ, और कपड़े वगैरह होते हैं तो मैं घर में ही बना देती हूँ। तो मैंने देखो ये शोल्डर अटैच कर लिए। अब मैं थोड़ा चेन लगा लूँगी इसमें कटिंग करके, तो इससे कॉलर लगाऊंगी अच्छी तरीके से। अब मैंने इस पर जो मैंने सलवार का कपड़ा है उसको मैं कॉलर लगाऊंगी, और बहुत अच्छा लगेगा, जो कि हमारा नीचे का सलवार का कपड़ा होता है तो मैं उस पर रख के लगाते हैं हम अलग सी डिजाइन से, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इस तरीके से अटैच करूँगी इस पर। और देखो हमें दिक्कत तो होती है जब हम वैसे सादा कॉलर से अटैच करते हैं ना, तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन ना कोई नहीं, बन जाता। और देख लेना मेरा गला बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं बनाए हैं, मैंने लगाए। तो हम हल्के से उसके किनारे किनारे पे चलाएंगे, जो कि जैसे हमारी कॉलर होती है ना सादा कॉलर, तो उस पर हल्की हल्की सी, क्योंकि ये आसान मुड़ जाती है, आसान होती है, तो मैंने चारों तरफ से घुमा पे इसके सिलाई मार ली है। फिर हम कटिंग कर लेंगे इसकी, जो एक्स्ट्रा हमारा ये ज़्यादा फालतू कपड़ा है हमें थोड़ा सा रखना है कपड़ा, जो कि हमारी सिलाई में आ जाए। तो मैंने आगे से हल्का सा कपड़ा कटिंग कर दिया है, आगे से ऐसे कटिंग कर दूँगी मैं आगे से हल्का हल्का सा, और फिर उधर से भी साइड से मैं कटिंग कर दूँगी। देखो मैंने इधर से भी मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा था, वो मैंने पीछे से भी कटिंग कर दिया है। कटिंग करके हम इसे मोड़ देंगे, मोड़ के आसान होगी हमारी। और देखो चिपक हमने मोड़ दिया है, और देखो बहुत अच्छी तरीके से अब हमें अच्छे से इसको अटैच करना है। देखो मैं इसी तरीके से अब मैं इसको अटैच करूँगी। और जैसे हम बुकरम वो वाली जो चिपकने वाली होती है, वो चिपकने वाली लगाते हैं, तो इसमें हम जिस तरफ हम चिपकाते हैं उसी तरफ से ऊपर से लगा देते हैं देख करके हिसाब से। और ये इसे तो हम किसी तरह के दोनों तरफ से लगा सकते हैं। तो हम पहले इसमें नाप लेंगे हमारा कॉलर कहाँ से कहाँ तक बैठेगा, और नाप के हम चौक लगा लेंगे। देखो मैंने इस तरीके से मैं नापूंगी दोनों तरफ से, और मेरा कहाँ से कहाँ कितना होगा तो मैंने नाप के और मैंने चौक लगा दिया है, निशान लगा दिए, मेरे यहाँ तक कॉलर आ जाएगा। देखो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया है, तो मेरा यहाँ तक बराबर कॉलर आ पाएगा। और मैंने अपने लिए जैसे अपने सो गला होता है ना, तो गले हम जिस तरीके से हमें बनाना है, तो मैंने अपना 6 इंच का बनाया था, तो मेरा 6 इंच का परफेक्ट बैठ रहा था। तो मैंने अपना, तो ये हमारी जैसे हमने ये सिलाई करी थी, हम इनको हल्का हल्का सा खोल लेंगे, जहाँ तक हमारी बुकरम है ना वहाँ तक हम खोल लेंगे इनको हल्के हल्के से। और फिर हम इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। और हमें थोड़ा ये जो हमने सिलाई ली है ना अपने गले की थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए, जो कि हमारी बराबर फिट बैठ जाए। और अंदर ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, हमें जिस पे हमारी सिलाई चल रही ना उसी पे हमें लेनी चाहिए। तो मैं आराम आराम से हमें देख देख के, इसी वजह से मैं घुमा घुमा के और अच्छे से हमें इसको फिट करना चाहिए। और गले पे देखिए मैंने इस तरीके से ले रही हूँ। और जो हमने निशान लगाए थे ना उसी पे जो दोनों की कटिंग जो हमने निशान लगाए थे, देखो मेरा बराबर बैठ गया है। और मैं फिर वहीं तक जो बीच का हिस्सा लिया है, तो मैंने यहाँ तक मेरा आ गया। और जो मेरा बीच जो मैंने निशान लगाया था वो मेरे फिट बैठ गया। और देखो मेरा गला कितना अच्छा बना है, मेरे सूट का गला देखो परफेक्ट बैठ गया और बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, और बिल्कुल बहुत अच्छा बना है और अच्छा बैठ गया है। फिर हम इसको बराबर अपनी फिटिंग नाप के और इसमें सिलाई लगाएंगे। देखो मेरा बैठ रही है करीबन
सिलाई मेरी 32 इंच बैठती है, तो मैं हमारा हल्का सा खुला ही रखना चाहिए। तो हमें 17 34 लेने चाहिए। 17 आगे से दोनों तरफ से 34 हो जाएगी, तो 17 लेनी है। और नीचाई इसकी नापनी है, जिससे हमें जैसे हमने कटिंग की थी कमर पे पेटी पे हमें लेने चाहिए 14 इंची। 14 की 14 21, कमर पे हमें 21 लेने चाहिए। और जैसी हमारी कमर है उस हिसाब से हमें नाप पर निशान लगा लेने चाहिए। तो मैंने, अब मेरी कमर थी 28, तो मैंने 14 पे नाप की वो लगा ली है निशान। और कमर थी मेरी 32, तो मैंने खुली हुई, ज़्यादातर मैं खुले हुई थोड़ा सा हल्का सा खुलाई लूँगी, तो मैंने 34 पे लगाया है निशान अपना। और फिर हम इसको बराबर लंबाई से अपना बराबर इस पर निशान लगा के और इस पर सिलाई लगा लेंगे। देखो इस तरीके से, और हमें बहुत आसान होता है, ज़्यादा हमारे दिक्कत नहीं होती हमें। जैसे और मैंने बराबर बराबर निशान लगा के फिर हम इसी पे निशान लगा लेंगे। निशान लगा के बराबर में फिर हम इसी पे सिलाई कर देंगे, सिलाई मार देंगे हल्की सी। जो हमारी सिलाई जैसे फिटिंग हमारी, तो पूरी हम इस पे सिलाई कर देंगे दोनों तरफ से। और हमारी जैसी होगी हमारी फिटिंग हो जाएगी तैयार। मेरी हाथ की मशीन है, तो मुझे थोड़ी संभालने में थोड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो मैं अपने एक ही हाथ से, चूँकि मुझे आदत बन चुकी है, तो मैंने एक ही हाथ से मैं कर लेती हूँ। और क्योंकि बहुत सालों से सिलती आ रही हूँ, और पैरदान मैंने नहीं मंगा पाया, या मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहीं ला पाए मेरे लिए। मैंने बोला था कई बार पैरदान ले आओ, पैरदान ले आओ, लेकिन लेके आई। लेकिन मैं सिलाई करते करते मैं इतनी सालों से अपनी मशीन को, मेरी मशीन कई सालों से चल रही है। करीबन हो गई, जब मेरी शादी 20-25 साल, 20-22 साल हो गए, करीबन 20 साल रख लो, लगभग 20 साल हो गए मेरी मशीन को। और बहुत पुरानी हो चुकी है, फिर भी अच्छी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। तो मैं इस पर अपनी सिलाई करती हूँ और मैं मंगाऊँगी। तो पैरदान की सिलाई से ना बहुत अच्छे से हम बना लेते हैं, डिजाइन भी डाल लेते हैं अच्छे से। जैसे सिलाई की डिज़ाइन हो तो डिज़ाइन भी अच्छे से डल जाती है। लेकिन कभी कभी मैं इससे भी डिज़ाइन मैं डाल रखी हूँ, तो उससे भी मैं डिज़ाइन अच्छी से डाल लेती हूँ। तो मैं बराबर देखो दोनों तरफ मैंने फिटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों तरफ से, और कटिंग कर ली है। अब मैं इसके चौक बनाऊंगी। पहले नाप लूँगी, बराबर सिलाई लगी, थोड़ी हल्की फुल्की भी इधर उधर हो जाती है, तो हम नाप के एक दूसरे से और बराबर कर लेते हैं। मेरी सूट की फिटिंग अच्छे से लग गई। अब मैं लगाऊंगी बाजू के लिए तैयार करूँगी मैं। जब तो बाजू में मैं लगा रही हूँ पाइपिंग। और मेरी सलवार है हरे कलर की, तो मैं हरे कलर का कपड़ा अटैच करके और मैं हल्की हल्की पाइपिंग लगा रही हूँ। ज़्यादा चौड़ी पाइपिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं हल्की हल्की और पाइपिंग लगा रही हूँ बाजुओं पे। तो बहुत अच्छी लगेगी। कौन बाजू बनाई, तो हम इससे काम भी कर लेते हैं और पानी में भी नहीं भीगती। तो और हाफ से ज़्यादा, क्योंकि बाजू वगैरह काली हो जाती है ना, तो अच्छी नहीं लगती वो, और हाफ अच्छी लगती है। और मैंने ऐसी ही पहनी है। तो मुझे तो देखो सबकी अलग अलग पसंद है पहनने की, तो मैंने तो ज़्यादातर ऐसी पहनी है, तो मैं अपने लिए ऐसी बना रही हूँ। तो मैंने देखो ऊपर से कपड़ा अटैच करके नीचे अंदर की साइड में मोड़ के हमें हल्की हल्की सी पाइपिंग निकालनी चाहिए। इस तरीके से मैंने निकाल लिया। और जो कपड़ा एक्स्ट्रा है मैं, तो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं हल्का इसकी छाट दूँगी, छाट के नहीं, फिर उसको मोड़ दूँगी इसी तरीके से मोड़ के। और फिर इसमें हम कच्ची सिलाई लगा देंगे। कच्ची सिलाई लगाने के बाद में इसमें तुरपाई कर देंगे। तो मैंने दोनों बाजू पे लगा रही हूँ मैं। जो हमारे अंदर जो हुनर होता है, हमें ज़रूर दिखाना चाहिए, और ज़रूर हमें कुछ ना कुछ अपने करना चाहिए। तो मैंने देखो अपने घर में सिलाई सीखी अपने हाथों से। तो वो ये भी बहुत, जब बैठी रहती थी तो मैं बोर हो जाती थी बैठे बैठे। तो मैंने सोचा, मैंने कि ला मैं कुछ ना कुछ करूँ। और हमें भी प्रॉब्लम थी ऐसी, तो मेरे हस्बैंड नहीं इतना कर पाते थे, तो मैंने कि ला मैं भी कुछ सीखूँ और कुछ हेल्प करूँ थोड़ा सा। तो मैंने सिलाई सीखी घर में ही, और घर में ही ऐसे सिलाई सीख गई कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हो गई सिलाई करते करते। और सीखते सीखते घर में भी अपने बच्चों के लिए और अपनी जेठानी के बच्चे थे उनके लिए सिलती रहती थी। तो मैंने देखो इस तरीके से मैं पहले सिलाई मार लूँगी बाजुओं पे। जो अपना नाप तौल के मैंने नाप लिया है शोल्डर वगैरह को, और मैंने बराबर में नाप के और सिलाई लगा ली है। फिर मैं इसमें अटैच करूँगी इन बाजुओं को। देखो इस तरीके से मैं अटैच करूँगी दोनों तरफ से, और इससे मैं अच्छे से अटैच हो जाती है। ऐसे मैं
डायरेक्ट नहीं करूँगी। देखो मेरा बहुत अच्छी तरह से अटैच हो गई है बाजू, और देखो दोनों बाजू बहुत सुंदर लग रही है। फिर मैं इसको दोनों तरफ से जो कपड़ा मेरा जो नीचे के चौक वगैरह है इनको मोड़ दूँगी। तो इस तरीके से मैं सारे दोनों तरफ से कच्ची सिलाई से मोड़ लूँगी मैं। मैंने नाप के अनुसार जो कि मेरी लंबाई 32 ली मैंने लंबाई, और तो मैं इसी तरीके से मैं उतना ही मोड़ती जा रही हूँ। और हल्के से हमें मोड़नी है, ज़्यादा खींच नहीं करना हमें। ऊपर का कपड़ा हमें थोड़ा सा लूज लेना है और नीचे का कपड़ा खींच लेना है। मैं सलवार कुर्ती बन चुकी है, मैं सलवार तैयार की मैंने बनाने के लिए। तो देखो मैंने सलवार इस तरीके से बना रही हूँ। तो मैं सलवार भी बना ली मैंने, और देखो मेरा इस तरीके से सूट बना है। और अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और राधे राधे, जय श्री कृष्णा।